गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है। तो इसकी पोजीशन लैरिंक्स या स्वर यंत्र के नीचे स्थित होती है। इसकी शेप जो होती है वह एच शेप होती है। ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फीमेल में ये बड़ी और वृद्धावस्था में ये छोटी हो जाती हैं। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले 3 हार्मोन है T3, T4 एंड इन दोनों हार्मोन्स को थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। यह आयोडो हार्मोन होते हैं और T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। ये बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होता है। एंड T4 टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन, ये अधिक मात्रा में रिलीज़ होता है। इन दोनों में T3 अधिक सक्रिय होता है, लेकिन दोनों का प्रभाव जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट आएगा थर्ड हार्मोन TCT, जिसका फुल फॉर्म होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। यह पेप्टाइड हार्मोन होता है और यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड के C सेल से सिक्रीट होता है। यह हार्मोन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। यह ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कम करता है, अर्थात यह कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है और अस्थि विघटन को कम करता है। अतः इसे बोन फॉर्मेशन हार्मोन भी कहा जाता है। और इसमें कैल्शियम को अस्थि में यह क्या करता है, यह हार्मोन कैल्शियम को अस्थियों में स्थानांतरित करता है। इसके विरुद्ध कार्य करने वाला हार्मोन होता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और यह एक प्रोटीन हार्मोन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पश्रवण से होने वाली डिजीज़। थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पश्रवण से होने वाली डिजीज़ में सबसे पहले है क्रिटिनिज्म, जो कि बाल्यावस्था में होती है। इसमें बालक की मानसिक व शारीरिक वृद्धि जो होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। सेकंड है मिक्सोडिमा, यह वयस्क में होता है तथा इसमें व्यक्ति को थकान रहती है। थर्ड है हाशिमोटो डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जब थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्पश्रवण होता है तो उसके उपचार में जो टेबलेट काम में ली जाती हैं उससे हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वह एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देती है, जिसके कारण इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है गॉइटर। गॉइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है और इसमें नेत्र गोलक बड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में आएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वह थायराइड की डोर्सल सरफेस पर स्थित होती है और ये संख्या में 4 होती हैं। इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन PTH होता है, जिसे पैराथायरॉइड हार्मोन कहा जाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। इसके अल्पश्रवण से रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी कहा जाता है। इस रोग में पेशियों में असामान्य संकुचन रहता है, अर्थात क्या होता है कि जब पेशियां संकुचित और शिथिलित होती हैं, इसमें पेशियों में संकुचन हो जाता है, शिथिलन की अवस्था नहीं आ पाती है। इस रोग को हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी कहते हैं। इसके अतिश्रवण से हड्डियों में कैल्शियम निकल जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह रोग महिलाओं में आयु आवृद्धि के साथ देखा गया है। इसके बाद में आपको टिटेनी शब्द आपको 3 जगह मिलेगा। उसमें एक टिटेनी है जो हमें हार्मोन की कमी से पड़ रहे हैं, जिसमें कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। सेकंड पढ़ते मसल्स टिटेनी, जिसमें संकुचन ज़्यादा देर तक रहता है। और टिटनेस होता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और यह टिटेनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरियल टिटेनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 2 ग्लैंड्स का अध्ययन किया है, एक तो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। और नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे की स्टडी